कहानी की शुरुआत होती है ताकुमा नाम के एक लड़के की आवाज से, जिसकी आवाज में बचपन की मासूमियत तो है, साथ ही एक अजीब सा भारीपन भी है। वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से लगता है कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरे पास वक्त बहुत कम है। जैसे रेत हाथों से फिसलती है, वैसे ही मेरी जिंदगी के पल भी तेजी से गुजर रहे हैं। वह बस इतना चाहता है कि वो अपने हर एक पल को पूरी तरह से जी सके, मानो हर सांस उसकी आखिरी सांस हो। ताकुमा के बचपन की यादों में एक चेहरा हमेशा साथ रहता है, मयू। मयू और ताकुमा सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे की परछाई थे। ये दोनों 7 घंटों तक खेलते रहते। एक दिन जब ये डॉक्टर खेल रहे होते हैं तो मयू ताकुमा के दिल को अपने स्टेथोस्कोप से चेक करती है। उस मासूम को नहीं पता कि जिस दिल को चेक कर रही है दिल अंदर से बहुत कमजोर है। वही हमें ताकुमा के माता पिता को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास होते हैं। ये डॉक्टर मयू के पिता हैं, जो बहुत ही भारी दिल से ताकुमा के माता पिता को बताते हैं कि उसके पास बहुत कम वक्त है। उसका दिल जन्म से ही बहुत कमजोर है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका शरीर बढ़ेगा, लेकिन उसका दिल उस बोझ को सह नहीं पाएगा, जिससे उसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। ताकुमा के माता पिता कांपती आवाज से पूछते हैं कि उनके बेटे के पास कितना समय है। डॉक्टर बताता है कि अगर बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा गया तो शायद 20 साल। ताकुमा का बचपन अस्पतालों के कमरों में ज्यादा बीतता है। वो घंटों बेड पर लेटा रहता है। कभी कभी तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे डायपर पहनाना पड़ता है। एक छोटे बच्चे के लिए ये बहुत ही दर्दनाक था। उसके माता पिता बेबस होकर उसे देखते रहते हैं। एक दिन उसके पिता बहुत ज्यादा इमोशनल होकर ताकुमा का हाथ पकड़कर कहते हैं कि बेटा, काश मैं तुम्हारा सारा दर्द खुद पर ले पाता। वही मयू हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन वो पार्क में पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही थी। जब ताकुमा वहां पहुंचा तो उसने पूछा कि वो क्या कर रही है, तो मयू ने उसे बताया कि मैं 4 पत्तियों वाला फ्लावर ढूंढ रही हूँ। दादी कहा करती थी कि जिसे मिल जाए उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। ताकुमा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे मिल गया तो मैं चाहूंगा कि मैं बड़ा होकर एक एस्ट्रोनॉट यात्री बनूं और तुमसे शादी करूं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस 4 पत्तियों वाले फूल के पौधे को ढूंढने लगते हैं। ताकुमा को पौधा मिल जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ मांगता, मयू उस फूल को उससे छीन लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि ताकुमा और मैं जिंदगी भर हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। ताकुमा को लंबी जिंदगी दे दो। मयू का निस्वार्थ प्यार देखकर ताकुमा की आंखें भर आई। उसने मयू को शांत करने के लिए उसे किस किया, वहीं उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मयू इतनी खुश हुई कि घर जाकर उसने खिड़कियों के पर्दे उतार दिए और उनसे वो अपनी शादी का जोड़ा बनाने लगी। उसके पिता उसे देखकर दंग रह गए, पर वो भी जानते थे कि इन बच्चों का रिश्ता किसी आम दोस्ती से कहीं बढ़कर है। समय बीतता गया। एक दिन ताकुमा पार्क में बैठा था, जहाँ पास में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। ताकुमा का मन ललचा गया और वो भी खेलने लगा, लेकिन उसका दिल बहुत कमजोर था। ज्यादा भाग दौड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जब वो दर्द से तड़प रहा था, तब भी उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि मैंने मयू से वादा किया है, मैं उससे शादी करूंगा, मैं अभी हार नहीं मान सकता। सालों गुजर जाते हैं। ताकुमा अब हाई स्कूल में पहुंच चुका था। वो बड़ा हो गया है, पर अब भी हॉस्पिटल उसके जीवन का दूसरा घर बना हुआ था। हर दूसरे दिन उसे चेकअप के लिए जाना पड़ता। उसकी हालत अक्सर उतार चढ़ाव भरी रहती, पर जैसे ही वो ठीक होता वो सीधा मयू के पास भागता। मयू भी अब बड़ी हो गई थी। इन दोनों की केमिस्ट्री, इनका प्यार अब पहले से भी गहरा हो गया था। मयू से चिढ़ाती, देखो तो तुम कितने लंबे हो गए हो, और ताकुमा भी मजाक में कहता, हाँ और तुम भी पहले से काफी बदल गई हो। उनकी हंसी में पुराना बचपन जिंदा था। पढ़ाई के मामले में मयू थोड़ा पीछे थी, जबकि ताकुमा का दिमाग उससे बहुत तेज था। क्लास में जब भी टीचर मयू से कोई मुश्किल सवाल पूछते, ताकुमा चुपके से उसे जवाब बता देता। टीचर सब समझ जाते थे कि ये ताकुमा की होशियारी है। उन सबको यकीन था कि ताकुमा एक बहुत बड़े कॉलेज में जाएगा। एक दिन स्कूल के कुछ शरारती लड़कों ने मयू को तंग करने के लिए उस पर पानी डाल दिया। ताकुमा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जानता है कि लड़ाई झगड़ा और गुस्सा उसके लिए जानलेवा हो सकता है, पर फिर भी उन लड़कों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से मारता है। बाद में जब मयू ने उससे पूछा कि उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, तो ताकुमा ने बड़ी मासूमियत और अधिकार से कहा,
तुम्हारी खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गलत नजर से देखे। मयू को एहसास हुआ कि तकुमा उससे कितना प्यार करता है। उस पल की भावुकता में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। तकुमा उसे किस करता है, लेकिन उस खुशी के पीछे तकुमा के दिल में गहरा गम पल रहा था। उसने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे लेटे कड़वा फैसला कर लिया था। उसे लगा कि वो मयू के साथ नाइंसाफी कर रहा है। वो जानता है कि उसकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, इसीलिए उसने खुद से कहा, मयू ने मेरे साथ रहकर सिर्फ चिंता की है। वो हमेशा मेरे लिए रोती है। उसकी पूरी जिंदगी मेरी बीमारी की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। मुझे उसे आजाद करना होगा। तकुमा ने मयू से सीधा ब्रेकअप करने की बजाय एक रास्ता निकाला। उसने एक ऐसे कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया जहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा थी। उसे पता था कि मयू उतनी पढ़ाई नहीं कर पाएगी और इस तरह से वो दोनों अलग हो जाएंगे। तकुमा की माँ भी परेशान थी। उन्हें लगा कि तकुमा शायद मयू की वजह से उस कॉलेज में जा रहा है। वो मयू से मिलने गई और उसे समझाया कि वो तकुमा का पीछा छोड़ दे। मयू को तब तक पता चल चुका था कि वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। उसने भारी मन से कहा, मैं इतनी होशियार नहीं हूं कि उस कॉलेज में पहुंच सकूं। एंट्रेंस एग्जाम का दिन आया। तकुमा ने परीक्षा दी, पर मयू परीक्षा देने नहीं आई। एग्जाम के बाद मयू उससे मिली और उदास होकर बोली, मैंने बहुत कोशिश की पर शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। तकुमा को अंदर से बहुत बुरा लगा, पर उसने अपने चेहरे पर सख्ती बनाए रखी ताकि मयू को पता न चल सके कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसी रात को वो अपने बचपन की फोटोज को देखता है जिसमें मयू भी होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन तकुमा का कॉलेज में पहला दिन होता है। स्टेज पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है। सबको लगा कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, पर वो मयू थी। मयू ने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी और उसने टॉप किया था ताकि वो तकुमा के साथ रह सके। दरअसल उसने एग्जाम दिया था, पर वो तकुमा से छुप गई थी। उसने माइक पर सबके सामने कहा, तकुमा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे छोड़ दोगे? मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दिन रात मेहनत की। और अब उसकी बातें सुनकर कॉलेज में सबको पता चल जाता है कि इन दोनों का प्यार बहुत गहरा है। ये दोनों ही कॉलेज में बहुत फेमस हो जाते हैं। इसी कॉलेज में एक और स्टूडेंट होता है जिसका नाम काओ होता है। काओ दिखने में बहुत ही चार्मिंग और फ्लर्टी था। वो मयू की तरफ आकर्षित हो गया। वहीं तकुमा जब मयू को आर्चरी करते हुए देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो आर्चरी यानी कि तीर अंदाजी में बहुत अच्छी होती है। उसका दोस्त कहता है कि मयू बहुत ही टैलेंटेड है। तकुमा दुख के साथ कहता है कि वो हमेशा से बहुत स्मार्ट थी, पर उसने अपना सारा वक्त मुझ जैसे कमजोर इंसान पर बर्बाद कर दिया। तकुमा और मयू का रिश्ता बढ़ रहा था, पर एक दीवार अभी भी उनके बीच में थी। मयू के पिता ही तकुमा के डॉक्टर थे। एक दिन तकुमा ने उनसे अकेले में पूछा, क्या वो मयू के करीब जा सकता है? क्या वो एक सामान्य पति की तरह उसके साथ रह सकता है? जो सुनकर मयू के पिता को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक डॉक्टर की तरह उसे समझाते हैं कि बेटा, तुम इन जज्बातों से और शारीरिक मेहनत से जितना दूर रहोगे, तुम्हारी उम्र उतना ही बढ़ेगी। अगर तुम उसके करीब गए तो तुम्हारा दिल जवाब दे देगा। तकुमा टूट जाता है। उसे लगा कि वो मयू को कभी वो सुख नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। कॉलेज में उन्हें अपनी एक पुरानी दोस्त तेरू मिली। तेरू की हालत भी बिल्कुल तकुमा जैसी थी, क्योंकि उसे भी दिल की बीमारी थी और वो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही थी। तेरू और तकुमा का मिलना मयू को थोड़ा परेशान कर देता था। वो जेलस महसूस करने लगी। एक दिन काओ ने देखा कि मयू अकेली है। वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर मयू उसे अवॉइड करती है। और अब काओ जाता है तकुमा के पास और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में हो। मेरे पिता की भी इसी बीमारी से मृत्यु हुई थी। मैंने अपनी माँ को टूटते हुए देखा है। क्या तुम चाहते हो कि मयू की हालत भी मेरी माँ जैसी हो जाए? अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम उसे अभी छोड़ दो, ताकि वो मेरे जैसे किसी स्वस्थ इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। तकुमा को काओ की बात सही लगी। उसे लगा कि उसका जिंदा रहना मयू के लिए एक सजा है। तकुमा ने बचपन में एक कागज पर अपनी कुछ आखिरी इच्छाएं लिखी थी, जिसे वो अपना गुड लक चार्म मानता था। वो उसे तेरू को हॉस्पिटल देने जाता है। तेरू ने उसे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई कि उसने आज तक किसी को किस नहीं किया, इसीलिए वो उसे किस करना चाहती है ताकि उसे भी प्यार का एहसास हो सके। तकुमा ने हमदर्दी में उसे किस कर लिया, जिसे मयू ने देख लिया। मयू बुरी तरह से टूट जाती है। रात को तकुमा और मयू जब मिलते हैं तो तकुमा उससे ब्रेकअप की बात करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आता है।
मयू ने रोते हुए कहा, तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगले ही दिन इन्हें पता चलता है कि तेरू की हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी है। तकुमा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उसे अपनी मृत्यु बहुत करीब दिखने लगती है। उधर काओ ने मयू को फिर से प्रपोज किया, पर मयू को गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने उसे थप्पड़ मार दिया। काओ को एहसास हो जाता है कि वो कभी तकुमा की जगह नहीं ले सकता। तकुमा ने काओ को चुनौती दी और कहा कि वो उससे रेस लगाए, और अगर तकुमा जीत गया तो काओ को मयू का पीछा छोड़ना होगा। तकुमा ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसे पता है कि दौड़ने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि उसका दिल इतना प्रेशर नहीं ले सकता। फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बगैर रेस लगाता है और उस रेस को जीत जाता है। उस रात तकुमा मयू के पास गया और अब तक इन दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे थे वो सब दूर हो जाते हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि अब ये नहीं डरेंगे। ये दोनों आर्चरी क्लब के मैदान में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन एक भयानक हादसा हुआ। काओ, जो अब सुधर चुका था, एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया और ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। यानी कि उसका शरीर तो पूरी तरह से ठीक था, पर उसका ब्रेन अब डेड हो चुका है। अस्पताल में डॉक्टर ने तकुमा के माता पिता को बताया कि एक डोनर मिल गया है। तकुमा खुश था कि अब वो जी पाएगा, पर जब उसे पता चला कि वो दिल काओ का है तो उसने अपनी सर्जरी करवाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने दोस्त की मौत पर अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी नहीं कर सकता। काओ की माँ भी पहले तो दिल देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें लगा था कि उनका बेटा शायद जाग जाएगा, और कहीं ना कहीं सबको एहसास हो चुका था कि अब काओ के बचने के कोई चांसेस नहीं है। वही तकुमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। मयू पागलों की तरह काओ के परिवार के सामने गिड़गिड़ाई, प्लीज मेरे तकुमा को बचा लो, पर काओ के दादाजी ने मना कर दिया। तकुमा को अचानक से एक सपना आया जिसमें उसने अपने बचपन का वही फ्लावर प्लांट देखा। उसे लगा जैसे मयू उसे पुकार रही हो। उसे होश आ गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। उसने मयू से कहा, चलो हम दोनों अपने हनीमून पर चलते हैं। मयू उसकी बात सुनकर हैरान थी, पर हमारी शादी तो हुई नहीं। तकुमा ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम रस्मों का इंतजार नहीं कर सकते। ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क गए जहाँ पर ये हंसते खेलते हैं और वो सब करते हैं जो तकुमा ने अपनी बीमारी की वजह से कभी नहीं किया था। अंत में ये उसी पुराने पार्क में जाते हैं जहाँ पर ये बचपन में खेला करते थे। तकुमा ने मयू का हाथ थामा और कहा, मेरे पास अब वक्त खत्म हो रहा है और तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी आत्मा में बसा है। उसने अपनी विल मयू के हाथ में थमा दी, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए उसे दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता है कि तकुमा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। उसे लगता है कि मयू उसे बाहर ले गई थी, जिस वजह से और ज्यादा बीमार हो गया। वो उसे मारने लगती है, पर अब सब खत्म हो जाता है। तकुमा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मयू ने उसकी विल पढ़ी, जिसमें लिखा था कि मेरे जाने के बाद रोना मत, खुशी से जीना, क्योंकि मैं तुम्हारी यादों में हमेशा जिंदा रहूंगा। तकुमा की माँ को एहसास होता है कि मयू की वजह से उनका बेटा तकुमा जिंदगी के अच्छे पलों को जी सका। इसीलिए तकुमा के अंतिम संस्कार के बाद तकुमा की माँ उसकी अस्थियां मयू को दे देती है और उसे शुक्रिया कहती है कि उसकी वजह से तकुमा अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां देख सका। इसके बाद हमें मयू को दिखाया जाता है जो शादी का जोड़ा पहनकर चर्च में जाती है। उसके हाथ में तकुमा की अस्थियां होती है, जिन अस्थियों के साथ वो तकुमा से शादी कर लेती है, और इस तरह से तकुमा की जो एक बचपन की विश थी वो पूरी हो जाती है। मयू कहती है कि तकुमा, तुमसे प्यार करना आसान नहीं था, बहुत दर्द मिला, पर अगर मुझे 100 बार भी जन्म लेना पड़े तो मैं हर बार सिर्फ तुम्हें चुनूंगी। भले इस जन्म में इस बार हम मिल ना पाए हों, लेकिन मरने के बाद हम दोनों की आत्माएं हमेशा एक दूसरे की हो जाएंगी। बचपन की यादों के धुंधले दृश्यों के साथ ये कहानी हमें सिखा जाती है कि जिंदगी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस जिंदगी में प्यार कितना गहरा था। तकुमा चला गया, पर मयू के दिल की धड़कन में वो हमेशा के लिए बस गया। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।